राजकुमारी इलारा अपने शाही महल की चार दीवारी में कैद एक उदास पंछी की तरह थी। दिन भर राजकुमारी होने की रस्मों और परंपराओं में बंधे रहने के कारण उनका मन खुले आसमान और दुनिया की चमक दमक देखने के लिए तरसता था। इसीलिए हर रात जब चांद अपनी सारी चांदनी धरती पर भी गिरता था, इलारा चुपके से वेश बदलकर अपने कमरे से निकलकर महल की ऊंची दीवारों से कूदकर बाहर निकल जाती थी और शहर की गलियों में घूमती और नए नए लोगों से मिलती और बातें करती थी। ये करना उसे बेहद पसंद था। एक ऐसी ही रात जब वो बाजार में घूम रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वो हैरान रह गई। दो आदमी अंधेरे में खड़े बातें कर रहे थे, जिसमें से एक आदमी कह रहा था कि वो जल्द ही मौका पाते ही राजा का काम तमाम करने का रास्ता बना देगा, बस उसे कुछ समय लगेगा। राजकुमारी जानती थी वो अभी छोटी है, इसी कारण वो उनके सामने तो नहीं आई, पर एक किनारे छुप गई। कुछ देर में जब वे दोनों चले गए तो इलारा भी चुपके से महल में वापस आ गई। आज उन लोगों की बातें सुनकर इलारा का दिल डूब गया था। उसके पिता को कोई मारने की साजिश कर रहा था। इलारा सोच रही थी ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि उनकी बातों से वो समझ गई थी वो जो कोई भी है इसी महल में है आजकल, और आखिर किस तरह वो उसके पिता को मारने की कोशिश करेगा। पहले उसने सोचा कि वो राजा को जाके सब बता दे। फिर उसने सोचा अगर राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो, और ये सब बताने के लिए उसे राजा को ये भी बताना पड़ेगा वो चुपके से रात में महल से बाहर गई थी। ये सब सोचकर उसने उसी रात एक फैसला किया। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, पर शांत भी नहीं बैठेगी। वो चुपके चुपके इस मामले को पूरा पता करेगी और उस इंसान का पता करेगी जो इसी महल में रहकर इसी महल के राजा को मारने का षड्यंत्र कर रहा है, और ये भी पता करेगी वो आखिर किससे मिला हुआ है। इलारा ने सोच लिया कि अब तक तो वो महल से बाहर अपनी जिज्ञासा के कारण जाती रहती थी, पर इस बार वो अपने पिता को मारने का षड्यंत्र करने वाले लोगों का पता करने के लिए जाएगी। रोज की तरह इलारा आज भी रात को महल से बाहर गई और उसने देखा महल के सेनापति का खास आदमी कहीं छुपते छुपते जा रहा था। इलारा ने धीरे धीरे सेनापति के उस खास आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह पीछा करते करते महल से काफी दूर तक आ गई थी। तभी उसने देखा सेनापति का वो खास आदमी दूसरे राज्य के एक व्यक्ति को कोई संदेश दे रहा था और उससे कह रहा था वह जल्द ही सारे हथियार नकली हथियारों से बदल देगा और फिर तुम्हारे राजा आसानी से यहाँ के राजा को मार सकेंगे। इतना सुनते ही इलारा के मुंह से जरा सी आवाज निकल गई। वह आवाज ज्यादा तेज तो नहीं थी, पर रात के सन्नाटे होने के कारण उस आदमी को सुनाई दे गई और उसने तुरंत ही उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। और तब तक इलारा भी वहाँ से भागने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी थी। इलारा के भेष बदले रहने के कारण उस आदमी ने इलारा को देखा तो, पर उसे पहचान ना सका। इलारा भागते भागते महल तक आ पहुंची और अब तक वो आदमी भी काफी दूर नहीं था। इसी कारण जल्दी जल्दी इलारा महल में आ गई और छिपने के लिए एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहाँ सालों से कोई नहीं गया था, और वहीं अंधेरे में एक जगह जाकर छिप गई। इलारा छिप तो गई, पर वह काफी डरी हुई थी, क्योंकि इससे पहले वह इस कमरे में कभी भी नहीं आई थी। क्योंकि सभी से उसने सुना था इस कमरे में जो एक बार आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता है। और यही नहीं, उसके पिता भी आज तक इस कमरे में नहीं आए थे। कुछ देर तक उस कमरे में छिपे रहने के बाद उसे लगा उसने आज तक इस कमरे के बारे में जो भी सुना है शायद वो सभी गलत है, क्योंकि वो काफी देर से उस कमरे में है और जिंदा भी है। कुछ देर बाद जब उसे बाहर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, वह समझ गई वो आदमी यहाँ से जरूर जा चुका है, और तभी वो वहाँ से बाहर निकल आई और उसने सोच लिया कि अब वह राजा को सब बता देगी। पर उससे पहले उसके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। वह सोचने लगी जब ये कमरा ऐसा नहीं है जैसा उसने आज तक सुना था, तो फिर इस कमरे के लिए सालों से ये सब क्यों कहा जा रहा था। उसने सोचा अगर उसे इस बात का पता लगाना है तो उसे इस कमरे में फिर जाना होगा और जानना होगा आखिर इस कमरे में ऐसा है क्या। अपनी जिज्ञासा के कारण डरते डरते ही सही, पर वह उस कमरे में वापस आ गई और इस बार वह उस कमरे में एक मसाल लेकर आई थी, क्योंकि वह जानती थी कमरे में काफी अंधेरा था। धीरे धीरे इलारा आगे बढ़ती रही। तभी उसने जो देखा उससे उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कान दोनों आ गई। फिर वो वहाँ से बाहर आई और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह होते ही उसने राजा को उस आदमी और उसके हथियारों को बदलने वाली सारी बात बता दी। वैसे तो राजा इलारा की इस बात से काफी नाराज हुए कि वह छुप छुप कर महल से बाहर गई थी, पर इस समय राजा ने इस बात का पता लगाना जरूरी समझा कि इलारा जो कह रही है वो सही है या नहीं। और जैसे ही राजा ने पता कराया तो उसे पता चला कि राजा की तलवार को छोड़कर बाकी सारी हथियार नकली हैं। राजा ने तुरंत ही सेनापति से कहकर सेनापति के खास आदमी को बंदी बना दिया, पर बंदी होने के बाद भी वो आदमी हंसने लगा और बोला, राजा जी आपने सब पता करने में थोड़ी देर कर दी। अब तक तो पड़ोसी राजा सेना लेकर निकल भी चुके होंगे और कभी भी यहाँ आक्रमण कर देंगे और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी इलारा सामने आई और बोली, ये तुम्हारी भूल है
कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमने हमारे राज्य को इतने हल्के में कैसे ले लिया? तुम और तुम्हारा वो पड़ोसी राजा कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास अब भी हथियार है और पहले के मुकाबले से भी ज्यादा। इतना कहकर इलारा राजा और सेनापति को उस कमरे में ले गई जहाँ वो कल रात छिपी थी। वह जैसे ही अंदर जाने लगी, राजा तुरंत बोले, इलारा ये तुम क्या कर रही हो? इस कमरे में मत जाओ, तुम्हें पता है ना इस कमरे के बारे में क्या कहा जाता है? तुम इसके अंदर गई तो कभी वापस नहीं आ पाओगी। तभी इलारा बोली, नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कल इस कमरे में जा चुकी हूँ और वो भी 2 बार। इतना कहकर वो दोनों इलारा के पीछे पीछे उस कमरे में गए और उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो पूरा कमरा लगभग हथियारों से भरा था। तभी इलारा बोली, पिताजी ये कमरा जरूर हमारे पूर्वजों ने तैयार किया होगा, वो भी ऐसे समय के लिए ही, पर किसी को इसके बारे में पता न चले। इसी कारण उन्होंने ये डरावनी बातें फैला दी होंगी ताकि इस कमरे में आने के बारे में कोई सोचे भी ना। हथियारों के मिलते ही सेनापति और राजा सेना सहित पड़ोसी राजा और उसकी सेना से वो जंग जीत गए। इलारा की जिज्ञासा ने आज पूरे राज्य को बचा लिया और इसी कारण राजा ने भी अब उसके ऊपर से सारी पाबंदी हटा दी। तो दोस्तों, जिज्ञासा ही हमें सफलता दिलाती है, क्योंकि जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं, उस पर सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? तो अपने मन में उठ रहे सवालों को दबाइए नहीं, बल्कि उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें, पर समझदारी के साथ, और एक सक्सेसफुल पर्सन बनिए।